नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल नए डिज़ाइन का मंगलसूत्र की डोरी बनाने वाले हैं, जिसको आसान विधि से गूँथने का तरीका मैं बताऊंगी। ये पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है ये डिज़ाइन। इसको बनाने के लिए मंगलसूत्र का पेंडेंट लिया है, 2 कुंडे का पेंडेंट लिया है, स्क्रू लिया है, 3 सुई लिया है मैंने। मंगलसूत्र गूँथने वाली सुई है, 11 नंबर की सुई है ये। प्लेन पीले और काले मोती 1 नंबर साइज़ के लिए हैं और षटकोनी डिज़ाइन वाले गोल्डन मोती लिए हैं, जो कि 2 नंबर साइज़ के। इससे भी एक छोटा मोती आता है। कैंची, लाइटर, इंच टेप और 1/2 का नायलॉन का धागा लिया है। हमने पीले वाले 2 साइज़ के मोती लिए, एक छोटे साइज़ वाले और एक उससे थोड़ा बड़ा साइज़ वाला। तो 1 नंबर साइज़ का लिया है और 2 नंबर साइज़ के पीले वाले मोती लिए हैं। तो सबसे पहले हम इंच टेप से धागे को माप लेंगे। इस तरह से मैंने 1 मीटर तक यहाँ पे धागा माप लिया और फिर उसी धागे की सहायता से एक और मीटर ले लिया। तो ये 2 मीटर का एक लंबा सा धागा हो गया और इससे कैंची से रील में से कट करके अलग कर लिया। इसी तरीके से हमें 2-2 मीटर के और 2 धागे लेने हैं। सब मिला के हमें 3 धागे लेने हैं 2-2 मीटर के और इन धागों को इकट्ठा कर लेना है, दोहरा फोल्ड कर लेना है। एक साइड का मैंने पहले ही बना के तैयार कर लिया है, यहाँ पे दूसरे साइड का मैं बना के आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे दोहरा फोल्ड कर लिया है सारे धागों को एक साथ करके, मंगलसूत्र के कुंडे के अंदर डाल के और इसको फंदे की तरह से फंसा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसको खींच के अच्छी तरीके से बिठा दिए ताकि इधर उधर ना हो धागा। और ये पेंडेंट को एक जगह पे फिक्स कर दिया ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। अब यहाँ पे हम धागों को सुलझा लेंगे, तो 2-2 धागा एक साथ कर लेंगे। यहाँ पे हमें 3 सुई धागों में पिरोनी है, तो इसलिए हमें 2-2 धागे एक साथ कर लेने हैं। 2 धागे एक सुई में, 2 धागे एक सुई में। यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक धागा सुई में पिरो ली हूँ। उस धागे को फिर चुटकी की सहायता से नीचे की तरफ खींच लेना है और ताकि छेद दिखने लगे और फिर से उस छेद में एक और दूसरा धागा डाल लेना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि धागा एक ही तरफ से डालने हैं, एक साइड से डालना है और एक साइड निकालना है। उसी तरह से दोनों धागों को इसी तरह से करना है, एक ही साइड से डालना है और एक ही साइड से निकालना है। नहीं तो एक साइड से एक धागा डालेंगे, एक साइड से दूसरा, तो इस तरह धागा आपस में उलझ जाएगा। तो हमेशा दोनों धागों को एक ही साइड से डालिए। यहाँ पे मैंने तीनों सुइयों में धागे को पिरो लिया है, 2-2 धागे को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि तीनों सुई को एक साथ करके एक मोती डालना है। तो यहाँ पे बड़े साइज़ का पीला वाला मोती लिया है, तो ये तीनों सुई में एक साथ नहीं जा रहा था, तो 2 सुई में पहले डाल ली, फिर एक सुई में उसमें से पास कर लिया है नीचे से ऊपर की तरफ। और फिर तीनों लड़ियों को सुलझा लेना है, तीनों सुइयों को अलग अलग कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ पे शुरू वाले सुई में ना 2 पीले वाले मोती डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे वाले पीले मोती जो 1 नंबर साइज़ के लिए हैं वो डालने हैं। 3 सुई है ना हमारे, तो पहले वाले सुई में 2 मोती को डाला और लास्ट वाली सुई को उन मोतियों में से ऊपर से नीचे की तरफ पास कर लिया है। बीच वाले सुई को कुछ नहीं करना है, वैसे ही रहने देना। अब यहाँ पे हमें बीच वाली सुई की ज़रूरत है, तो बीच वाली सुई को मैं किस तरह से पास कर रही हूँ आप देख सकते हैं। मैंने मोतियों को थोड़ा सा ढीला कर दिया और बीच में जब धागा दिखने लगा ना, यहाँ पे 4 धागे दिखे हैं, तो 2 धागे के बीच में से सुई को निकाल लेनी है, बीच वाली सुई को निकाल लेना है। जिस तरह से मैं निकाली हूँ ना उसी तरीके से निकालिए। अगर आपको मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आए तो आप देख के भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से बीच वाले सुई को यहाँ पीछे कर दिया और यहाँ पहले वाला सुई और आखिरी वाला सुई की ज़रूरत है यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अब मैं क्या क्या कर रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 5 मोती डाल रही हूँ एक सुई में, पहले वाले सुई में, लेफ़्ट साइड की सुई में। अब राइट साइड की सुई में फिर 4 पीले वाले मोती डाल लेने हैं, छोटे वाले मोती जो हैं वो डालने हैं। और फिर यहाँ पे हमें फिर से डिज़ाइन बनाना है। तब क्या करना है कि राइट साइड की सुई लेना है और लेफ़्ट साइड की जो मोती है ना उसमें से 2 मोती लेना है और उस सुई को ऊपर से नीचे की तरफ पास कर लेना है। इस तरीके से पास करते टाइम ध्यान रखिए कि धागा छेद के ना निकले सुई, नहीं तो यहाँ धागा फंस जाएगा और फिर यहाँ पे गोल डिज़ाइन बन जाएगा मोतियों का। अब इसमें यहाँ पे फिर से एक सुंदर सा प्यारा डिज़ाइन बनाना है। तब क्या करना है कि बीच वाला जो सुई है ना उसमें एक षटकोनी गोल्डन मोती डाल लेनी है और फिर इन मोतियों को ढीला करना है। जो 2 मोती में से सुई को पास किया था ना, उन मोतियों को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे ताकि बीच में धागा दिखने लगे। यहाँ पे 4 धागे दिखेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 धागे के बीच में से सुई को निकाल लेनी है। अब देख सकते हैं किस तरह से निकाल रही हूँ मैं, एकदम साफ दिख रहा है। यहाँ पे 2 धागे के बीच में से सुई निकाल लेनी है हमें, बीच वाली सुई को, और फिर उन दोनों धागों को खींच देना है। जो पहले वाले धागे हमारे 2 वो खींच के अच्छे से बिठा लेना है। दोनों साइड की सुई के धागे को खींच के अच्छे से यहाँ पे मोती को बिठा लेना है। और ये टाइट अब जाम हो जाएगा, अच्छे से फिट हो जाएगा ताकि ढीला ना हो, इसलिए हमें खींचना है अच्छे से। फिर से मैंने ऐसे ही किया, लेफ़्ट साइड की सुई में 5 मोती डाले पीले वाले, राइट साइड की सुई में 4 पीले वाले मोती डाले और फिर यहाँ पे सुई को पास करना है। 2 मोतियों में से सुई को पास कर लेना है।
हमें ध्यान रखना है, हमेशा हमें 2 मोतियों में से सुई को पास कर लेना है। और बीच वाले सुई में ना अब एक गोल्डन मोती डाल लेने हैं, षटकोनी वाले गोल्डन मोती। फिर षटकोनी वाले गोल्डन मोती के सुई को जो 2 मोती के धागे हैं ना उसके बीच में से निकालना है, नीचे से ऊपर की तरफ निकालना है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि धागा को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ निकालना है। और दोनों मोतियों के बीच में जो धागा दिखेगा ना, 4 धागा, उसमें से 2 धागे के बीच से सुई को निकाल लेना है। और निकालते टाइम ध्यान रखिए कि धागा छेद के ना निकले, सुई धागे को ना छेदे, नहीं तो धागा फंस जाएगा। इसी तरीके से हमें डिज़ाइन बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे हमें 6 जगह पे ये जो षटकोनी वाले गोल्डन मोती है ना उसके डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले पीले वाले मोतियों का गोल गोल डिज़ाइन बना लेना है, राउंड राउंड गोल शेप का। फिर उसमें गोल्डन मोतियों को डाल के और सुई को पास कर लेना है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक ही डिज़ाइन बनाएं, तब गोल्डन मोती डाल के और सुई को पास कर ले। ये नहीं कि गोल वाला डिज़ाइन पीले वाले मोतियों का पूरा डिज़ाइन बना ले 6 जगह पे, बाद में ये जो षटकोनी वाले गोल्डन मोती है ना उसको पास करें, तो इस तरह से धागा मतलब ढीला हो जाएगा, फंस जाएगा। तो आप एक पीले वाले मोतियों का राउंड शेप का डिज़ाइन बनाइए और फिर उसमें से षटकोनी गोल्डन मोती पास कर लीजिए। फिर दूसरा बनाइए, फिर षटकोनी वाला गोल्डन मोती पास कर लीजिए। इस तरह से 6 डिज़ाइन एक एक मतलब बारी बारी से बना के उसमें मोती पास करते हुए आगे बढ़ते जाइए। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि पहले वाले सुई में और आखिरी वाले सुई में 10 काले मोती और बीच बीच में पीले वाले मोती डाल ले रही हूँ। और बीच वाले जो सुई है ना उसमें 20 काले वाले मोती डाल ले रही हूँ। अगर आपको कम ज़्यादा लगेगा मतलब मोती, तो आप काले वाले मोतियों को पीले वाले मोतियों की लाइन के बराबर कर लीजिए और एक्स्ट्रा मोती डाल के। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि फिर से पहले वाले सुई को ले रही हूँ, लेफ़्ट साइड की सुई को, और उसमें 2 पीले वाले मोती डाल ले रही हूँ और राइट साइड की सुई को उन मोतियों में से पास कर ले रही हूँ। और बीच वाली सुई को ना हमेशा ऊपर की तरफ उठा के साइड में कर देना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे फिर से फंस जाएगा वो। और फिर यहाँ पे बीच में ढीला कर लेना है मोतियों के बीच में, पीले वाले मोतियों के बीच में। और धागा दिखने लगे ना, 4 धागे दिखे, तो उसमें से 2 धागे के बीच से काले वाले मोतियों की सुई को नीचे से ऊपर की तरफ निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आए ना तो आप देख के समझ सकती हैं। एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा और घर पे आप एकदम आसानी से बना लेंगी। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए ना कि धागा में ना कहीं ऐंठन मरोड़ ना हो, नहीं तो इस तरह से धागा ना बाद में फंस जाता है, नहीं तो उसमें मरोड़ पड़ने लगती है, उलट पलट होने लगता है लड़ी। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि हमेशा धागे को सीधा रखिए, उसमें कहीं भी ऐंठन मरोड़ ना हो। यहाँ पे फिर से मैं वैसे ही डिज़ाइन बना ले रही हूँ। यहाँ पे फिर से आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये ध्यान रखिए हमेशा ना कि सुई ना धागे को छेद के ना निकले, नहीं तो धागा फंस जाएगा इस तरीके से। और फंस जाता है ना तभी खींच जाता है, उसमें मरोड़ पड़ने लगती है, खींच के ख़राब हो जाता है। तो अब ध्यान रखिए और फिर इस तरह से खींच के बिठा लिया। हमेशा एक एक डिज़ाइन बनाना है आपको और खींच के अच्छे से बिठा लेना है। जो ये गोल वाले राउंड शेप के डिज़ाइन बना रहे हैं ना पीले वाले मोतियों का, जो मैं अभी बना रही हूँ, उसको एक पहले डिज़ाइन बना लीजिए और फिर उसमें पीले वाले जो षटकोनी डिज़ाइन वाला गोल्डन मोती है ना उसको डाल के और फिर वहाँ पे डिज़ाइन पूरा बना लीजिए, तभी दूसरा डिज़ाइन बनाइए। यहाँ पे मैंने पूरा बना के तैयार कर लिया। अब लास्ट में हमें बनाना है, तो पहले और आखिरी वाले सुई में हमें ना काले और पीले मोतियों की लड़ी बना के तैयार करनी है 4 इंच तक। आप देख सकते हैं मैंने 4 इंच तक बनाया है, काले और पीले मोती डाले हैं। पहले और आखिरी में इसी तरह से डाल लेने हैं और बीच वाले में सिर्फ काले वाले मोती डाल लेने हैं। जैसे शुरू में मैंने डाला है ना बीच बीच में काले और पीले मोतियों का डिज़ाइन, तो उसी तरह से यहाँ लास्ट में कर लेना है। और माप के उसी बराबर के मैंने डाली 4-4 इंच तक डाल लेने हैं। और लास्ट में तीनों सुइयों को एक साथ करके और स्क्रू का दूसरा भाग डाल लिया। पहला भाग एक साइड में डाला हुआ है और एक सुई में एक मोती डाल लेना है, ऐसा मोती जो पेज के अंदर आसानी से बैठ जाए, कोई भी मोती। और यहाँ पे मैं सुई निकाल ले रही हूँ। हमारा धागा बहुत एक्स्ट्रा है, आप चाहेंगी तो इससे और भी लंबा बना सकती हैं, 2-4 इंच लंबा और बन जाएगा। और यहाँ पे अब क्या करेंगे कि गांठ लगाएंगे, तो अच्छी तरीके से हमें बंदे के जैसे बांध के गांठ लगा लेना है, ज़्यादा ढीला नहीं और ज़्यादा टाइट नहीं। तो गांठ लगाने से पहले ना हमेशा हमें मोतियों को अच्छे से एडजस्ट कर लेनी चाहिए। कोई भी मंगलसूत्र बनाइए ना तो आप गांठ लगाने से पहले मोतियों को अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, कहीं धागा ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, कहीं कम खींचा हुआ, कहीं ज़्यादा खींचा हुआ, ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो सबको अच्छे से एडजस्ट करके मोतियों को एक बराबर कर लीजिए, फिर गांठ लगाइए 2-3 गांठ और फिर एक्स्ट्रा धागा कट करके गांठ के मुँह को लाइट
लाइटर माचिस की या अगरबत्ती की सहायता से सेक के अच्छी तरीके से चिपका लीजिए, ताकि गांठ खुलने का बिल्कुल भी डर ना रहे। यहाँ पे मैं स्क्रू लगा के दिखा रही हूँ। दोनों साइड से हमें घुमा घुमा के स्क्रू लगाना है, ताकि जो मरोड़ पड़े ना दोनों साइड में पड़े। हमारे मंगलसूत्र की लंबाई 14 इंच है। आप चाहे तो छोटा या बड़ा बना सकती हैं। मैंने आर्टिफिशियल पेंडेंट और आर्टिफिशियल षटकोनी डिजाइन गोल्डन मोती यूज किए हैं। आप चाहें तो गोल्ड का मोती यूज करके भी बना सकती हैं। मैंने साइड की लड़ी में 4 जगह पे ये गोल्डन मोतियों का डिजाइन बनाया है और एक जगह पे 6 गोल्डन मोती यूज किए हैं। इस तरह से एक साइड की लड़ी में 24 गोल्डन मोती यूज हुए हैं और दूसरे साइड की लड़ी बनाने में 24 गोल्डन मोती यूज हुए हैं। मिला के हमें 48 गोल्डन मोती चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।